जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने खेतों में लावारिस पशुओं को प्रवेश को रोकने के लिए लगाए जाने वाले कटीले तारों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में राज्य के सभी जिला अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में आवारा पशुओं का आतंक है। ये पशु किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते हैं, लिहाजा किसान खेत के चारों तरफ स्टील के कटीले तारों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि किसानों की ओर से खेतों की घेराबंदी के लिए लगाए गए कटीले तार और ब्लेडनुमा तारों का प्रयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाए। आदेश में लिखा गया है कि सभी जिला अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि अपने जनपद में इस व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू करें। उत्तर प्रदेश सरकार कटीले तारों को लेकर सख्त नजर आई और तुरंत प्रभाव से कटीले तारों पर प्रदेश में रोक लगा दी। वहीं आपको बता दें कि किसान कटीले तारों को खेतों के चारों तरफ लगा के जो पशु हैं उन्हें रोकने के लिए कि पशु खेतों में किसी भी तरीके से हानि ना पहुंचा पाए किसानों को, क्योंकि किसान बड़ी मुश्किल से खेती करता है, पैसे लगाता है, अन्न उपजाता है, लेकिन इन्हीं सभी को देखते हुए किसान कटीले तार लगाता था, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अब रोक लगा दी है। और अब किसानों को सरकार की तरफ से एक योजना भी आगे लाई गई है कि जिस पे वो अब प्लास्टिक के तार लगाएं, जिससे वो अपने खेतों का संरक्षण कर सकें। वहीं आपको बता दें कि इससे कहीं ना कहीं किसान जो हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कटीले तारों से किसान काफ़ी हद तक खेती करने में सक्षम थे, पशुओं को रोक सकते थे। आपको बता दें कि पशुओं का आतंक उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों में है, जिसे लेकर प्रदेश सरकार लगातार कदम उठा रही है। आपको बता दें इन कटीलों तारों से पशुओं को मौत होती थी, पशुओं की, गाय भैंस तमाम ऐसे जंगली पशु हैं जिनकी मौत होती थी। पशु खेत में घास चरने के लिए और जाते थे, लेकिन इन कटीले तारों की वजह से वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते थे और वो बीच में ही फंस जाते थे, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती थी। इन्हीं सभी कारणों को लेकर प्रदेश सरकार ने कटीले तारों पर रोक लगा दी है। वहीं अब आगे देखना होगा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में कौन सा आगे कदम उठाती है, जिससे किसान जो हैं वो अपनी खेती कर सकें और जो जंगली पशु हैं, जानवर हैं, उनसे अपनी खेती बचा सकें। वहीं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान लखनऊ से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सरकार ने ये जो कदम उठाया है किसानों के कितना हित में है या अनहित में है? जितेंद्र जी। प्रदेश सरकार ने सीएम योगी सरकार की तरफ से एक निर्णय लिया गया है जिनमें कटीलों तारों पर रोक लगा दी गई है। इससे किसानों को दिक्कत होगी या किसानों के लिए सरकार कुछ आगे अच्छा करेगी जिससे किसानों को बेनिफिट मिलेगा? जितेंद्र जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार किसान इस बात की शिकायत कर रहे थे कि उनके आवारा पशु, उनके जो खेती है, नीलगाय है चाहे गाय है, वो कहीं ना कहीं उनकी खेती बर्बाद कर रहे थे। और खेती बर्बाद करने से, खेती बचाने से लेकर किसानों ने उपाय अपनाया था। जो अपने खेतों के चारों ओर कांटे वाले तार हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने लगाने शुरू कर दिए थे किसानों ने, और इसको जिससे कहीं ना कहीं जो पशु थे पास में जाते थे उनकी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कटीले तारों से घायल हो जाते थे, उनकी मृत्यु तक हो जाती थी। लावारिस पशुओं से बचने के लिए किसानों ने ये इस तरह का उपाय अपनाया था। लेकिन प्रदेश की सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करें और उनको बता दें कि प्रदेश में कई जिलों में जो आवारा पशुओं का आतंक है, ये पशु किसानों को फसलों को बर्बाद कर देते थे। उनको कहीं ना कहीं लिहाजा खेतों के चाल जो स्टील के कांटेदार तार लगाए जाते थे वो कहीं ना कहीं तारों का इस्तेमाल करना बंद कर दें। और कहीं ना कहीं सरकार की ओर से कटीले तारों का जो विकल्प है उसको दिया गया था। समाचार एजेंसी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव है रजनीश दुबे की ओर से आदेश जारी दिया गया है। उस पर कहा गया है कि खेतों के तारों जो तार है
उनको लगाना बंद किया जाए, घेराबंदी जो की जाती थी कटीले तारों से उनको बंद कर लिया जाए। और इससे कहीं ना कहीं किसानों का तो जो आवारा पशु जो खेती थी वो बच जाती थी, लेकिन उससे जो पशु है वो घायल हो जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी, वो बड़ी संख्या में घायल हो जाते थे। इस पर तत्काल प्रभाव से जो तार है उन पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। और सरकार की ओर से कहा गया है कि पशुता को लेकर किसी भी हाल में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही ये आदेश उत्तर प्रदेश के गौ सेवा आयोग की ओर से जो बैठक की गई थी उसमें ये रखा गया था और कहीं ना कहीं इसको पास किया गया है। और खेतों के ओर करंट वाले तार लगाते हैं अगर किसान, तो कई किसानों की जानकारी की बात की है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी किसान परेशान थे। आवारा पशुओं के कारण जो जानवर घुस जाते थे खेतों में, फसल बर्बाद करते थे। उसके बाद कहीं ना कहीं किसानों को उपाय दिया गया था कि वो कांटे वाले तारों चारों तरफ लगाए, लेकिन इससे जो है जितेंद्र जी, सरकार ने तो ये फैसला ले लिया, किसानों के हित में क्या है? क्योंकि जिस किसान के पास 2 बीघे जमीन है, वो 2 बीघे जमीन में गेहूं की खेती करता है, उसे संरक्षण देता है कटीले तारों से कि उसके अंदर कोई जानवर ना जाए, उनकी खेती को कोई चर ना ले। तो पशुओं के लिए तो ठीक है, जो आवारा पशु हैं प्रदेश में, और आवारा पशुओं का आतंक आपने भी देखा है, हम सब ने भी देखा है आवारा पशुओं का आतंक। तो पशुओं की मृत्यु के लिए तो ये ठीक है, काटीले तारों से उनकी मृत्यु होती थी। कहीं ना कहीं प्रदेश में इससे दुर्व्यवहार भी सामने आता था जानवरों के साथ। लेकिन किसानों के हित में क्या है? जो 2 बीघे की खेती करता है, मार्केट में जाता है, 4000 के तार लेके आता है, अब वो आगे क्या करेगा? अपनी खेती को बचाने के लिए आगे क्या करेगा? जितेंद्र जी, अभी सरकार की ओर से ये कहीं न कहीं जो कटीले तारों का उनको प्रबंध बताया गया था, लेकिन प्रबंध के चलते जो गौ सेवा आयोग है उसके बैठक में ये फैसला किया है और सरकार ने इस पर निर्देश भी जारी कर दिया। लेकिन ये सच है, जो लगातार किसान इससे परेशान थे, जो आवारा पशु उनसे परेशान थे और जो छुट्टा जानवर थे उनसे परेशान थे, उनकी खेती बर्बाद कर दिया है। क्योंकि किसान दिन भर मेहनत करता है और मेहनत के बावजूद जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है आवारा पशु से, कभी मौसम की मार से, तो किसान आखिरकार यूं ही मारा जाता है। और इस तरह के आदेश के बाद ये आखिरकार किसानों का क्या होगा? अभी तक सरकार ने किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा। एक आदेश पारित कर दिया गया, गौ सेवा आयोग की बैठक हुई थी, ये आदेश पारित कर दिया गया है कि उनसे कटीले तार ना लगाए जाए। लेकिन अगर कटीले तार नहीं लगाए जाएंगे तो आखिरकार क्या लगाया जाएगा और किसान अपना बचाव कैसे करेंगे?